ज्ञानी महापुरुष जिस स्वरूप में स्थित है, जो हमारा सबका भी वही स्वरूप है, फिर भी ज्ञानी जानते हैं, सब नहीं जानते। कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई इसे जानने के लिए जिज्ञासु है, कोई साधक साधना कर रहे हैं, कोई योगी योग कर रहे हैं, कोई भक्त भक्ति कर रहे हैं, और ज्ञानी तो उसी में स्थित ही है। उस पूर्ण स्वरूप छोटे में छोटे जंतु से लेकर महाकाय प्राणी तक सब में स्थित है, और सबका वही रूप है, वही स्वरूप है। इसलिए सारे संसार में उसे देखते देखते हम अपना कर्मानुष्ठान करेंगे, हम अपना व्यवहार करेंगे, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सहज सहज ही हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। वो बात जनक महाराज का संदेश, और इस लास्ट प्रकरण में उसके सिवा और कोई बात ही नहीं है। ऐसे पुण्य तत्व को, ऐसे सर्वात्मा को, ऐसे सर्व स्वरूप को जान के उसमें हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित होना, अपना कर्तव्य समझ के हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसा निश्चय करके इस सत्संग में हम आगे बढ़ेंगे। याद रखें, लास्ट में जनक महाराज अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कहते थे कि आश्रम आदि, वर्णाश्रम आदि देह के साथ लागू होते हैं। वर्ण आश्रम के धर्म मानव के शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। वो शरीर में जब तक हम रहते हैं तब तक देहाध्यास से ऊपर उठने के लिए पूरा पुरुषार्थ करके हमें इसी जीवन में अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाना है। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन बहुत हुआ है। यहाँ जनक महाराज अपने गुरुदेव के आगे अपनी दृढ़ अनुभूति की बात करते हैं। ये सुनते सुनते मुझे लगता है कि हम सबको ऐसा हो गया है कि एक दिन अवश्य हम सहज सहज अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसके लिए यह 12वां प्रकरण 8 श्लोकों में हमारा गाइडेंस कर रहा है, जिसमें से 5 श्लोक हमने देख लिए हैं। 3 श्लोक का देखना बाकी। जो 5वां श्लोक है उसमें कहा जाता है कि वर्णाश्रम के धर्म स्वीकार करना या न करना, मेरे लिए तो कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि मैं देह से परे हूँ, देहाध्यास मेरा मिट गया है। कहने का भाव वो है। और स्वरूप का ध्यान करना या न करना वो भी मेरे लिए समान है। किसका ध्यान करो, क्यों ध्यान करो? मुझसे परे अगर कुछ होवे तो मैं उसका ध्यान करूँगा। ध्येय, ध्याता और ध्यान, एक रिपीटेड
पूरी लय हो चुकी है। मैं सदैव योगारूढ़ हूँ, अपने आप में हूँ, स्वरूप में स्थित हूँ। मुझे ध्यान आदि की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में कहते हैं चित्त रहा ही नहीं, तो अचित्त हो गया है, इसका स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं। मन अमन हो गया, जिसमें कोई स्फुरण उठते ही नहीं, संकल्प विकल्प होते ही नहीं। इसके लिए इस चित्त का स्वीकार ही कहाँ रहा। मन का स्वीकार करना या न करना वो किसको होता है? जब साधक अर्ध स्थिति में पहुंचा है, दृढ़ता नहीं हुई, निश्चय नहीं हुआ है, अब उसे वो प्रश्न होता है। तो चित्त से चिंतन हम कर सकते हैं। तो चित्त का ही अस्वीकार करेंगे तो चिंतन कैसे होगा? वो कहना वो चाहते हैं कि चित्त रहा ही नहीं, चित्त भी चैतन्य हो गया है। चैतन्य के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो फिर चित्त का स्वीकार करना कहाँ बनता है, कहाँ रहता है? मन में स्फुरण होने की जगह कहाँ रहती है? जब मन ही नहीं रहा, तो क्षण हो गया। तो ये तीनों बात के लिए पंचम श्लोक में हमारा मार्गदर्शन किया गया है और अपने अनुभव से जनक महाराज मार्गदर्शन करते हैं। जिन्होंने जनक महाराज ने अपने पुरुषार्थ से, अपने पथ दर्शन करके, गुरु की आज्ञा के अनुसार चल के जो स्थिति प्राप्त की है, उस स्थिति का वर्णन करते हैं। उसका मीनिंग वो नहीं है कि उनको इसका कर्तापन नहीं, सहज स्वरूप स्थिति का वर्णन करते हुए स्वरूप की स्थिति सहज हो जाती है और स्वरूप आरूढ़ उस महापुरुष क्या करता है, उसके लिए न ध्यान जैसी प्रक्रिया कोई बाकी है, न कोई ध्याता है, न उसका अन्य कोई ध्येय है। अपने से भिन्न और कुछ है जिसको वर्ण और आश्रम के धर्म लागू नहीं होते। उसमें वो स्पष्ट करते हैं कि वर्ण और आश्रम किसको लागू करें, जाति भांति किसको लगे। इन ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों, कौन कह सकता है? ये तो शरीर वो वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, उस शरीर में मैं हूं ऐसा जिसने मान लिया वो वैसी बात करते हैं। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, वहां तक शरीर का अध्यास, शरीर को अपना रूप मान के जो कहते हैं, करते हैं, वही वैसा करते हैं। और जिसने अपने को देहातीत जान लिया, रूपातीत जान लिया, कालातीत जान लिया, उसके लिए तो यह भी भ्रांति मात्र है, जगत है, समझे। जैसे जगत अभी खूब में दिख रहा है, सुंदर दिखता है, आकर्षक होता है, लुभावना होता है, खींचने वाला होता है और जगत में रहने की इच्छा हो जाए वैसा लगता है। और कब तक? जब तक देह को अपना रूप माना है तब तक। देह से
परे अपने आप को जान लिया, आगे चल के सर्वव्यापक अपना स्वरूप स्वीकार कर लिया, काल का संसरण हो रहा है अगर अपने आप को कालातीत समझ लिया, देह का रूप भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया अगर तो उसकी बात बाकी थी, अपने आप को रूपातीत जान लिया, वो महापुरुष कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और अज्ञान को निवृत्त करके ज्ञान स्थिति को कैसे प्राप्त करते हैं, कितना सरल है ज्ञान प्राप्त करने का, वो बात बताते हैं। देह के सारे धर्म हमने समझ लिए मगर उनके धर्म धीरे धीरे क्षीणता को प्राप्त करने वाले। शरीर की स्थिति कभी एक समान रही नहीं। इस संसार में पहला श्वास लिया तब से अंतिम श्वास तक शरीर तो क्षीण होता जाता है। मन बुद्धि की स्थिति भी बदलती जाती है, अभ्यासी का अहंकार भी गलता जाता है, चित्त में चिंतन स्वरूप का ही रहता है। तब तक देहाभिमान छोड़ने का पुरुषार्थ है और जिस दिन चित्त अचित्त हो गया, जिस दिन पंचभूतात्मक शरीर क्षीण होता देख लिया, शरीर सहित संपूर्ण जगत को शाश्वत जान लिया, तब तक ये सब अशाश्वत अनित्य है। सत्य एक मैं ही हूं जो कभी पैदा भी नहीं होता, कभी उसमें बढ़ना घटना भी नहीं होता, तो नाश को प्राप्त है। वो मेरा सहज स्वरूप है, मेरा अपना स्वरूप है। इतना जान लिया फिर अज्ञान कहाँ चला जाता है पता नहीं लगता। कितना भी गहरा अंधेरा होता, एक दिया से जलाता, अगर तो मोमबत्ती कर दो, अंधेरा कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। सूर्योदय होते पहले उषा आती दिखती है, तो वो उषा कब गई वो भी पता नहीं होगा। दिन हो जाता है, दिन अस्त हो जाता है, तब भी कितना स्वाभाविक अस्त हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। ये चक्र चालू ही जैसे रहता है दिन रात का। जब तक हम प्रकाश नहीं करते तब तक अंधेरे में उजाला नहीं हो सकता। चाहे गहरे अंधेरे में हम कोई प्रकाश करें, अंधेरा रह नहीं सकता। वैसे अभ्यास करके आत्मानुभूति के लिए सतत तत्पर रहते हैं तो अज्ञान हटती करने से अज्ञान अंधेरा उठा के फेंकना नहीं पड़ता, इसके लिए और भी कुछ करना नहीं पड़ता। हमें सतत ये चिंतन करना है कि मैं कौन हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सत्य हूं, मैं असत्य नहीं हूं, मैं क्षणभंगुर नहीं हूं, मैं कभी भी भंग होने वाला नहीं हूं, निर्द्वंद नहीं हूं, निशंक नहीं। ऐसा जब तक है, चित्त जैसे ऐसा सोचता है, मन उसके अनुसार ही संकल्प करता है,
तब तक हम देहाध्यास में हैं। देहाध्यास छोड़ने के लिए शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार, गुरुजनों के दिखाए हुए पथ पर हम सहज सहज जीते हैं। राग द्वेष रहित होकर व्यवहार करते हैं। देखिए, जो प्रारब्ध का वेग है, पैदा हुआ शरीर के साथ जुड़ गया है अंत तक। शरीर का अंत हो जाएगा तब तक यही बना रहेगा, तब तक यही रहता है। तो वो हम बराबर याद रखें कि जैसे जन्म से मृत्यु तक की गति स्वाभाविक है, और जो शरीर उत्पन्न हुआ वो एक दिन खत्म भी हो जाता है। वैसे ही शरीर के साथ मैं शरीर हूँ ऐसा मान के हम पैदा हुए ऐसा हम मानते हैं अपने आप को। वो पुरुषार्थ करने से एक दिन स्वाभाविक ही मिट जाए। ये अज्ञान है, मिटने वाला है। तो जो अज्ञान है वो सत्य नहीं, इसलिए वो मिटेगा, रहेगा नहीं। जो रहेगा नहीं इसमें क्या चिंता। अब करना क्या है, बस एक ही चिंतन, न मैं देह के धर्म वाला हूं, न मैं आश्रम में हूं, न वर्णाश्रम में हूं, नहीं मैं पंचभूतात्मक पुतला हूं, न मैं पिता हूं, न मैं माता हूं, न बंधु हूं, न भगिनी। जो भी संबोधन है जगत में मुझे हो रहे हैं वो कुछ भी मैं नहीं हूं। मैं तो निशब्द स्वरूप चिदानंद हमेशा अपने आप में प्रदर्शित है। इसका चिंतन करते करते ये तीन मार्ग जो बताए ना, तीन को पकड़ के हम चिंतन करें तो ज्ञान कैसे हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जैसे उषा आ जाती है और सूर्योदय भी पीछे तुरंत हो जाता है, वैसे ही इस चिंतन के पीछे ज्ञानोदय सहज हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई मजदूरी नहीं करनी है। जो शांति से आराम से बैठे बैठे नित्य विश्रांति को प्राप्त कर लेता है, अखंड विश्रांति को प्राप्त कर लेता है, वो अभ्यासी स्वयं मैं तो वो ही था जो आज हूं, आगे भी रहूंगा। निश्चय करके अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। ये प्रकरण में यही बताया है कि मैं वहां ही स्थित हूँ जहां पहले था। अज्ञान में भी जहां मैं स्थापित था, स्थित था, वहां ही आज अज्ञान निवृत्त होकर ही मैं स्थापित हूँ। कुछ किया नहीं, क्योंकि कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मगर जो शरीर में वे रह रहे हैं उस शरीर का अपना प्रारब्ध है। संसार में ली हुई प्रथम सांस से अंतिम सांस तक वो प्रारब्ध चलने वाला है। तो भाई आपका अपना प्रारब्ध है, उस शरीर का प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध के अनुसार जो भी हमारे सामने प्राकृत व्यवहार आए वो हम निर्लेप रह के करते रहेंगे, कर्ता भाव हटा के। एक कर्ता भाव हटाने के बाद इस छठे श्लोक में समझा रहे हैं। इसमें जो कह रहे हैं हम फिर देखते हैं। पहले 8वें श्लोक को हम पढ़ेंगे, उसका विचार। कायकृत्या सह पूर्वम् ततो वाग्विस्तरा सह अथ चिन्ता सहस्रात्मा एवं
एवम् एवाहमास्थितः प्रीत्यभावेन शब्दादेः अदृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपे एकाग्रहृदय एवम् एवाहमास्थितः समाध्यासादिविक्षिप्तो व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियमम् एवम् एवाहम् आस्थितः हेयोपादेय विरहात् एवं हर्ष विषादयोः अभावाद् अद्य हे ब्रह्मन् एवम् एवाहम् आस्थितः आश्रमानाश्रमं ध्यानम् चित्तस्वीकृतवर्जनम् विकल्पं मम विक्षेतिः एवम् एवाहम् आस्थितः कर्मानुष्ठानम् अज्ञानात् अथैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यग् इदं तत्त्वम् एवम् एवाहम् आस्थितः अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवम् एवाहम् आस्थितः एकम् एव कृतं येन सकृतार्थो भवेत् असौ एवम् एव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेत् असौ सकृतार्थो भवेत् असौ। कितनी सुंदर बात बताई। देह में रहते हुए भी, ये देह में होते हुए भी देह के आश्रम का स्वीकार करना या न करना, मन संकल्प करता हुआ भी, मन से जुड़ना न जुड़ना, ध्यानादि क्रिया दिखते हुए भी ध्यान करना न करना, ये तो मुझ पर आश्रित है। वो मेरे कंट्रोल का विषय है। अब मैं आस्थित हूँ, अब मैं स्थित हूँ स्वरूप में, तो ये मैं करूँ न करूँ क्या फर्क पड़ता है। देह के धर्मादिक का आश्रय करूँ तो भी वो मुझे स्पर्श नहीं करते, न करूँ तो मेरे लिए जरूरी नहीं। वो समझा कर कहते हैं कि कर्मानुष्ठान अज्ञान, अज्ञान में जो कर्म अनुष्ठान होता है वो यथा एव उपक्रम तथा ज्ञान में होते हैं। देखिए, बद्ध्वा सम्यक् इदं तत्त्वम्, दोनों बंधन कारक है। अज्ञान दोनों में है, कर्म का स्वीकार करें या अस्वीकार करें, दोनों बंधन कारक। ज्ञान है तो हम स्वीकार करें, कैसे बन सकता है स्वीकार करें? नहीं बन सकता, नहीं। कर्तापन नहीं हटा तब तक स्वीकार है, ये समझना। तो मैंने कहा, मैंने किया, मैंने किया था, मेरा को किया हुआ, मैं ही कर सकता हूँ।
आदि जो भाव हैं वो भाव समूल मिट नहीं जाते, तब तक ज्ञान में नित्य स्थिति संभवित नहीं है। क्या कहते हैं आगे, क्या कहते हैं, सब करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये मेरा मन का विषय है। मेरी मौज होवे मैं कर लूँ, मौज होवे नहीं करूँ, क्या फर्क है? करते हुए मैं करता नहीं, क्या सुंदर बात। और न करते हुए न करने का अभिमान नहीं। कर्म करते हुए मैंने किए, मेरे हैं, मेरे से हुए हैं, ऐसा करने से क्या होगा? फलाशक्ति हो जाएगी, वो फल में आसक्ति हो जाएगी। फल से जुड़कर मन में कुछ आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, इसलिए ऐसा बोला जाता है, नहीं नहीं बोला जाता। अज्ञान में भी गलती होती है, स्वाभाविक है, वो तो हो गए। तो ज्ञान में गलती हो गए तो कितनी बड़ी गलती है, कैसे छूटे? तो याद रखें, जैसे कर्म करना अज्ञान का कारण, जैसे कर्म करना अज्ञान का ही कार्य है, वैसे ही कर्म न करना भी अज्ञान का कार्य है। तो दोनों बात से हम समझ लेंगे। कर्म करे तो भी अज्ञान में है, कर्म न करे तो भी अज्ञान में है। यहाँ ये स्पष्ट बता दिया, प्रवृत्ति और निवृत्ति से तुम परे, तुम नित्य स्थित हो अपने स्वरूप में, स्वरूप में रहो। तो कर्म करो तो कर्तापन नहीं रहेगा, और कर्तापन नहीं रहेगा तो कर्म का बन जाएगा। अज्ञान से जैसा कर्म करते हैं वैसे ही ज्ञान से भी करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही फर्क है, अज्ञान से किए हुए कर्म में पीछे कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे मैं बालक हूँ, अब युवा हो जाऊंगा, युवा हूँ, आगे बढ़ूंगा, गृहस्थी होऊंगा, वानप्रस्थी होऊंगा, संन्यास, कोई ना कोई अपेक्षा इसके साथ जुड़ी हुई है। यह ज्ञान दशा का कारण है। शरीर बढ़ता जाता है, शरीर के साथ अवस्थाएं बदलती जाती हैं, मगर जो पहले से समझ लेता है मैं स्वरूप में स्थित हूँ, वो परिस्थिति से जुड़ता नहीं, अवस्थाओं से जुड़ता नहीं। इसलिए याद रखिए, तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य अज्ञान का ही कार्य है। अगर हमने अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त नहीं, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, सत्य हूँ, बोलना तो आसान, वो दृढ़ अनुभूति वो ही सत्य है। तो अज्ञान में हम जैसे कर्म करते हैं वो अज्ञान से ही होते हैं। ज्ञान में कर्म करते हैं, जानते हैं शुद्ध बुद्ध, मगर याद रखो कार्य हमेशा अज्ञान में ही होता है। ज्ञान में तो करने वाला नहीं, तो होवे कैसे? इसका अहंकार कैसे हो? तो अहंकार रहित होना वो ज्ञान की सच्ची दृढ़ स्थिति। ये स्थिति हमें प्राप्त करनी है। कर्म के अनुष्ठान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रवृत्ति करो, प्रवृत्ति करने का अभिमान न करो, निवृत्ति भी करो, मौजे निवृत्त रहो, निवृत्ति का अभिमान नहीं करना है। क्योंकि प्रारब्ध शरीर का जब से तैयार हुआ है, जब से बना है, वो तो जन्म का समय, जन्म से पहले हो गया, और कब तक रहेगा? जब तक ये शरीर में हम जुड़े हैं तब तक। मगर अज्ञानी का शरीर से जुड़ना, शरीर न होवे तभी होता है, शरीर छूट जाने के बाद भी रहता है। ये अज्ञानी की स्थिति है। ज्ञानी की स्थिति फलाशक्ति नहीं है, परिस्थिति बदलते समय वो बदलता नहीं है।
ब्रह्मचारी अवस्था को ही ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उस अवस्था में मैं ब्रह्मचारी ज्ञानी हूँ ऐसा नहीं बोलेगा, मैं गृहस्थी हूँ ज्ञानी हूँ ऐसा नहीं बोलेगा। देह के धर्म उसके सामने आएंगे ही नहीं। वानप्रस्थी हो जाए सब कुछ छोड़ के भी, मगर वानप्रस्थ में ज्ञानी है ऐसी बात नहीं होगी। और संन्यास भी लिया जाए, दंड आदि का स्वीकार कर ले, संन्यास के धर्म का पालन करें, मगर शरीर साथ अपने को सन्यासी माने, शरीर से अपने को सन्यासी माने तो वो सन्यास धर्म नहीं है। जो नित्य प्रति अपने शाश्वती स्वरूप में स्थित वो ज्ञान। हमें ज्ञान की पहचान हो जाए तब तुरंत पता हो जाता है। पहले शरीर पैदा होते पहले भी मैं जहाँ था, आज शरीर में हूं तब भी मैं वहां ही हूं। कोई परिस्थिति बदली नहीं है क्योंकि मैं अबदल आत्मा हूं। जिसने जान लिया जो अवस्था में शरीर की, उस अवस्था में उसे एक ही दृढ़ निश्चय है, मैं पहले भी वहां ही स्थित हूं, आज भी उसी में ही स्थित हूं, बीच में भी वहां ही स्थित हूं। तो स्वरूप की अनुभूति जब होती है तब मैं पहले और कुछ था अब और कुछ हो गया हूं, ऐसी बात नहीं हो सकती। प्रारब्ध कैसा भी हो वो चलता रहेगा, उसके अनुसार प्रकृति अपने सामने परिस्थिति भेजेगी, कर्म के संजोग आएंगे, वहां विवेक करके हम वो कर्म करें तो भी फलाशक्ति नहीं। इस शरीर भुगत रहा है, भाई मैं कहाँ भुगत रहा है, शरीर से हो रहा है, मैं कहाँ कर रहा हूं। दृढ़ता जिसको होगी वो ही कह सकता है कि मैं वहां ही स्थित हूं जहां पहले स्थित था। शरीर के पैदा होते पहले जहां मैं था वहां ही आज भी स्थित हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप कभी बदला नहीं। अबदल स्वरूप में स्थित रहना ये आत्म स्वरूप। प्रत्येक जीव का वो ही स्वरूप है जिसका अनुभूति वहां एक होती है। ज्ञान होने के बाद क्या हो सकता है? कई लोग पूछते हैं ज्ञान होने के बाद सिंह पूछ नहीं उठते हुए कुछ बदलाव नहीं आ जाता। व्यक्ति जैसे है वैसे वैसे दिखती है, उसकी दृढ़ता पहले की है, वो बदली नहीं है। सर्वप्रसिद्ध तो प्रारब्ध के अनुसार कर्म करते हुए हम कर्ता भाव को आ जाते हैं, तब तक अज्ञान। प्रारब्ध के अनुसार जो भी कर्म सामने आवे वो करें तब भी हम अकर्ता है। तो हम याद रखें कि पहले पीछे कुछ हुआ ही नहीं, काल सलंग सूत्र है और काल का भी मैं काल हूं, काल का भी मैं साक्षी। कालो अस्मि गीता में बताया और स्पष्ट बताया है कि निवृत्ति प्रवृत्ति, प्रवृत्त कर्म में होना और प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रवृत्ति सहज होती है और प्रवृत्ति करनी भी चाहिए स्वरूप में स्थित रहकर। प्रवृत्ति छोड़ देंगे और कर्तापन नहीं मिटेगा तो क्या होगा? ये प्रवृत्ति में किए हुए नए कर्म सारे बंधनकारक बनेंगे तो और नया प्रारब्ध संचित में और नया एडिशन होगा। इसलिए हम सावधान रह रहे, तुरंत निश्चय कर ले मैं वो ही हूं, आज मैं वहां ही स्थित हुआ हूं जहां मैं स्थित था। इस बदलाव में जो कुछ नहीं आया, मैं जैसा हूं वैसा ही वैसा। याद रखें एवं एवं हम अस्थित, जैसे पहले स्थित था वहां ही आज भी मैं स्थित हूं। कर्म न करना भी अज्ञान है, कर्म करना भी अज्ञान है। कहीं महापुरुष कहते हैं अरे अरे तुम साधु, अब साधु हो गए,
अब तुम्हें गृहस्थ के कर्म नहीं करने चाहिए। चाहे कोई आपके वहाँ आया, अतिथि आया, तो आप पानी उसको देंगे, साधु मिट नहीं जाओगे। वार्तालाप करेंगे कोई सब्जेक्ट पे, तो इसलिए आप साधु नहीं जाओगे। कोई भी कर्म साधु होने के बाद भी हम करते हैं, तब ये प्रारब्ध खपत होता है, प्रारब्ध मिटता जाता है और स्वरूप के चिंतन में ही हम रहते हैं, स्वरूप से हटते नहीं हैं। तो सहज सहज स्वरूप का चिंतन करते करते स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। स्वरूप की प्राप्ति में प्रारब्ध कर्म को करना अकर्ता भाव से वो बंधन का कारण नहीं है, उससे बंधन छूट जाते हैं। न करना वो अज्ञान है, न करना वो अज्ञान है। मैं साधु हो गया, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो यही करूँ यही करूँ, यही सन्यासी, यही करूँ यही करूँ यही करूँ, ये जो मान्यता है ना, उसमें कर्तापन है और कर्तापन के साथ बंधन भी है। जहाँ जहाँ कर्तापन है वहाँ वहाँ मुक्ति दूर। जब कर्तापन छूट जाता है तब कितना भी कर्मारंभ करो ना, कोई आरंभ आपसे नहीं होता, क्योंकि इसमें हम नहीं। और कर्म सारे छोड़ के बैठ जाओ, मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ, जीवा रटेगी, आपका चित्त और चिंतन करता रहेगा। तो कोई अर्थ नहीं हो त्याग का, कोई मीनिंग नहीं हो त्याग का। कर्म करना कर्म न करना, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे निर्णय करना है और निर्णय करके अपने स्वरूप से ऐसे भी डिगे नहीं, ऐसे अभ्यास करना है। अभ्यास काल में सावधान रह के प्रवृत्ति करनी है, प्रवृत्ति करते करते निवृत्त हो जाना है। प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो निवृत्ति नहीं मिलेगी। प्रवृत्ति छोड़ के बैठ जाएंगे, चित्त तो चलता ही रहता है, मन तो दौड़ता ही रहता है और संकल्प के अनुसार शरीर भी भ्रमता रहता है, भटकता रहता है, भला बुरा लगता है, अच्छा देख के आकर्षित हो जाते हैं हम, थोड़ा नापसंद कुछ प्राप्त हुआ तो दुखी हो जाते हैं, इष्ट में राजी भी होते हैं, अनिष्ट में दुखी भी होते हैं। ये जब तक नहीं मिटेंगे तब तक स्वरूप का अनुभव, स्वरूप की सच्ची स्थिति प्राप्त नहीं होती, इसका अनुभव नहीं होता। यहाँ सावधान रह के हम वही निश्चय करेंगे कि देह से जो कार्य हो रहे हैं, मन जिसका संकल्प करता है, बुद्धि जिसका निर्णय करता है, वो सब तो जड़ है। मन बुद्धि तक सब जड़ है और अहंकार छोड़ने योग्य है। देह में अहंकार जो है वो छोड़ने योग्य, जो स्वरूप में स्थित है उसको देह का अहंकार कहाँ है? ये निश्चय करके जो प्राकृत आचार सामने आते हैं वो सहज सहज निष्काम भाव से करते जाए, प्रभु प्रत्यार्थ करते जाए। देखिए यहाँ प्रश्न होगा कि प्रभु प्रत्यार्थ मीन्स क्या? सर्व रूप में स्थित परमात्मा है और वो मेरा प्रभु प्रसन्न हो जाए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वो प्रसन्नता सर्वत्र व्याप्त है, सर्वस्व स्थित है, वो ही दिखेगी और आत्मानंद की लहरें लगेगी, लहरें लग जाएगी, फिर छूटेगी कभी नहीं। इस श्लोक को पूर्ण करते, उसके लिए थोड़ी बातें आगे करके सप्तम श्लोक में जाएंगे। 7 और 8 2 श्लोक बाकी हैं। इस प्रकार का दिव्य अनुभूति की ये स्थिति जब वहाँ पहुँच के हम इसी के अनुसार व्यवहार करेंगे तब हम वो मौज ले सकेंगे, वो आनंद ले सकेंगे, तो जीवन मुक्ति का आनंद है। शेष जीवन बाकी है, शरीर में रहना है, फिर भी कोई कर्म बंधन नहीं, सब कर्म करते हुए भी कर्म बंधन नहीं होगा। इसलिए हम रखें ना वो समझे, कोई कहे तो भी कि भाई हम ये हो गए, हम ये नहीं कर सकते। शास्त्र सम्मत सब कार्य जो अवस्था में किए जाते हैं वो अवस्था में करें तो वो करने का कोई बंधन नहीं, न करें
अगर वो चिंतन रह गए तो चिंतन नहीं, तो ये भी अज्ञान की स्थिति है। ब्रह्म सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, सदानंद है, तो बोलते हुए भी सिर्फ जीवहार रखते हैं, सच्चे स्वरूप में स्थिति प्राप्त नहीं है। बुद्धि जो निर्णय कर दिए तब तक जड़ साधन है। जहाँ मन बुद्धि चित्त और अहंकार का विराम हो जाता है, वहाँ जो होता है वो सत्य में, जो स्वरूप में होता है। तो कुछ भी छोड़े बिना जीवन के अंत तक प्रारब्ध के अनुसार जो सामने आता है प्रकृति से, वो निर्लेप रह के करते रहेंगे। जिसने एक बार अच्छे से तैरना सीख लिया, वो पानी में कहीं भी चाहे तो तैर सकता है। संसार की कैसी परिस्थिति में जिसने स्वरूप को जान लिया, उसमें से पसार हुए, तो भी इससे वो उपराम ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। जैसे तुम भी पानी में डूबती नहीं, तुम भी जैसे हो गए हम नहीं डूबेंगे। उल्टी कर दी, अपने जो अब तक के विचार, अपने जो कर्म का कर्तापन, ये सब उल्टा कर दिया, अकर्ता भाव में आ गए। और जो करते हैं निष्काम करे से करो, या प्रभु की प्यार करते जाए, कुछ भी सोचे बिना सहज सहज करें, तो हमें ज्ञान भी सहज सहज प्राप्त होता है। सहज सहज स्वरूप में स्थिति हो जाती, पता नहीं चलता कैसे स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए इस श्लोक का मार्गदर्शन बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। ये सारे श्लोक कड़ीबद्ध हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं, और आखिर सब कड़ी एक होकर चैन बन जाती है। ये करने के लिए मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म से ही हो सकता है। तो हम मिला है, उसका सदुपयोग करें, और हमेशा हमेशा के लिए पहले भी जहाँ स्थित थे वहाँ आज भी स्थित है। और जब तक ये संसार नहीं होगा तब तक भी हम इसमें स्थित होंगे। संसार हर तक स्थित है, और नहीं होगा तब भी हम स्थित रहेंगे। नहीं था तब भी हम विशेष स्थिति में स्थित है। इस का अनुभव करके बस कुछ शब्दातीत स्थिति की अनुभूति, ये दिव्य अनुभूति कैसे है वो बोल नहीं सकता। जैसे दुर्गा को गुड़ खिलाओ, गुड़ खा के खुश हो जाता है, नाचता है, कूदता है, रक्षण करके अनुभूति व्यक्त करता है, तो कह नहीं सकता स्थिति कैसे है। ऐसी स्थिति में प्राप्त हो जाएगी, कार्य मनुष्य जन्म का पूर्ण हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की इसलिए सर्वत्र शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो आज भी वही स्टेट से हम सर्वत्र शांति के लिए दीन दयाल गुरु सवारी अरुणात विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु सवारी अरुणात विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु सवारी अरुणात विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु सवारी अरुणात विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणात विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणात विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणात विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणात विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणात विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणात विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणात विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणात विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणात विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन